नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और आज की इस वीडियो में हम श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में प्रवेश हेतु शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षाचार्य एमएड एवं विद्यावारिधि पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022-23 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है के बारे में जानेंगे। तो आइए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए सर्वप्रथम इनके वेबसाइट पर चलते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप के माध्यम से किसी भी ब्राउजर को ओपन करें। हम यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप इनके वेबसाइट का एड्रेस है sldsrsb.ac.in सर्च बार पर टाइप करके इंटर करें। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे देंगे। आप सीधा क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यदि आप मोबाइल से ओपन कर रहे होंगे तो आपको हम जो भी बताना चाह रहे हैं, जिस तरह के इंटरफेस से आपको बताना चाह रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, समझ में आए, इसके लिए आप अपने मोबाइल पर जिस ब्राउजर पर भी ओपन किए होंगे इस वेबसाइट को, उस पर आपको डेस्कटॉप साइट अवश्य कर लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या प्रोसेस है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो हमें इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब हम यहाँ नीचे देख पाएंगे एडमिशन सेक्शन। इस पर ही आपको नीचे 29 मार्च को एक नोटिस आया हुआ था, देख पा रहे होंगे, एडमिशन नोटिस फॉर एडमिशन इन शिक्षा शास्त्री बीएड, शिक्षाचार्य एमएड एंड विद्यावारिधि पीएचडी के लिए यह नोटिस आया हुआ था। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे देंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद हम अप्लाई ऑनलाइन के बारे में अभी जान रहे हैं, यानी कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है के लिए आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। तो अप्लाई ऑनलाइन पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद लोड होकर के कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर एडमिशन एंड फी पेमेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, नंबर 1 पर दिया गया है एसएससीटी यानी कि शिक्षा शास्त्री एंट्रेंस टेस्ट, एसएईटी यानी कि शिक्षा आचार्य एंट्रेंस टेस्ट एंड विद्यावारिधि एंट्रेंस टेस्ट वीवीईटी। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके हम आगे जाएंगे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर मुख्य तिथियां दी गई हैं कि कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का शुल्क दिया गया है कि कितना शुल्क आपको देना पड़ेगा। आप शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई करें या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करें या फिर एमएड के लिए अप्लाई करें, तो टोटल आपको 1500 रुपए देना है। यदि आप विलंब कर लेते हैं फॉर्म को भरने में तो आपको 2500 रुपए पे करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। पात्रता यहाँ तक पर दिया गया है, तो पात्रता के संबंध में भी हम वीडियो बना चुके हैं। तो आइए, यहाँ पर स्टूडेंट हेल्पलाइन दिया गया है, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए। अब हम यहाँ नीचे आते हैं तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शन जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉलो चार्ट दिया गया है कि किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे एक और जरूरी चीज है, प्रवेश परीक्षा निर्देशिका दिया गया है। इस निर्देशिका को एक बार डाउनलोड करके अवश्य पढ़िएगा। आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उससे संबंधित सारी जानकारियां दी गई हैं उसमें, तो एक बार उसका अध्ययन जरूर करिए। यहाँ पर डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करें, पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के लिए देखते हैं कि कैसे करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, यू आर बीइंग रिडायरेक्टिंग टू द आवर एंट्रेंस पोर्टल, यानी कि प्रवेश परीक्षा का जो पोर्टल है अप्लाई ऑनलाइन के लिए, वह उस पर रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, इस पर भी ओके करेंगे और फिर लोड होकर के यह पेज आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले आवेदन पत्र भरने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद हमें आगे फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि आप 20 KB से 100 KB के बीच में फोटोग्राफ बना लीजिए और सिग्नेचर भी बना लीजिए। 20 KB से 100 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। और फिर नीचे यहाँ पर दिया गया है कि जो एकेडमिक डिटेल्स जो हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है अपना, और उसका साइज अधिकतम 2 MB हो सकता है, उससे कम हो चलेगा, 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और फिर हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से यह फॉर्म ओपन हो जाएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। हमें यहाँ पर नीचे अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि जो आवेदक है उसका नाम यहाँ पर फुल टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर से अपना ईमेल एक टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद पुनः यहाँ पर ईमेल को कंफर्म करना है।
एक बार फिर से उसी ईमेल को टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद मोबाइल नंबर की यहाँ पर पुष्टि कर लें, यानी कि दोबारा से कंफर्म कर लें। मोबाइल नंबर की पुष्टि कर लेने के बाद हमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर, यानी कि आप किस कोर्स में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर से उस एग्जाम को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर से शिक्षा शास्त्री बीएड कोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जिस कोर्स में प्रवेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह कोर्स यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ शिक्षा शास्त्री बीएड यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब आगे हमें यहाँ पर सबमिट करें, इस पर क्लिक कर लेना है। एक बार सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करें पर क्लिक करना है। तो चलिए अब हम सबमिट करें पर क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज आएगा। हमें यहाँ पर ओटीपी भेजा जाएगा, मैसेज के माध्यम से ओटीपी आया होगा आपके मोबाइल पर। आप यहाँ पर जो नंबर दिए थे उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करना है 1 मिनट के अंदर। तो चलिए हम अपना ओटीपी इंटर कर लेते हैं। ओटीपी इंटर कर लेने के बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। ध्यान रहे समय समाप्त होने के बाद ओटीपी डालने से कुछ नहीं होगा, समय रहते ही आपको ओटीपी डाल करके यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद लोड हो करके कुछ इस तरह से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर से पुनः वही वाला फॉर्म दिखाएगा। योर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली एंड लॉगिन डिटेल्स सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल, क्लिक हेयर टू लॉगिन। यहाँ पर से आप क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करें। उसके बाद अब फिर आगे चलें। जैसा कि बताया गया है कि आपके ईमेल तथा मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है यूजर नेम तथा पासवर्ड, तो वहां पर से देख करके आप आगे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कर लेने के बाद आपको पुनः यह पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आपको अब लॉगिन करना है। चलिए अब लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल में यूजर आईडी मिल गया होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, उसको यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लीजिए। आपका जन्म तिथि जो है वही पासवर्ड है, तो यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर कैप्चा कोड देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ नीचे फिल कर लेना है। तो चलिए अब हम कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं। कैप्चा कोड फिल कर लेने के बाद नीचे आपको यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एंट्रेंस एग्जाम 2022 का एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2022, तो यहाँ पर ऐसा एप्लीकेशन आपके सामने भी ओपन होकर के आ जाएगा लॉगिन होने के बाद। इसको हमें 4 चरणों में भरना है। पर्सनल डिटेल्स पहले चरण में, दूसरे चरण में एकेडमिक डिटेल्स तथा तीसरे चरण में उसी का पूर्वावलोकन करना है तथा चौथे चरण में भुगतान करना है, यानी कि पेमेंट करके हमको फाइनल सबमिट कर लेना है। तो चलिए पहले चरण को अब हम फिलअप करना आरंभ करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला सेक्शन दिया गया है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर में आप जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम चुने होंगे वह कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि हमने शिक्षा शास्त्री बीएड के लिए यह रजिस्ट्रेशन किया है, तो यह कोर्स हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा ही देना है। नीचे यहाँ पर सीजन देखने को मिल जाएगा, यानी कि सत्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हमें आगे बढ़ना है। सेंटर चॉइस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सेंटर चॉइस में यहाँ पर आपके नज़दीकी परीक्षा सेंटर जो भी बनाया गया होगा इनके द्वारा, उस परीक्षा सेंटर को चुन लीजिए क्योंकि आप वहीं जाकर के प्रवेश परीक्षा देंगे। तो चलिए अब हम हमारे समीप में जो भी परीक्षा केंद्र हमें दिख रहा होगा वह हम चुन लेते हैं। तो हमारे समीप में यहाँ वाराणसी परीक्षा केंद्र जो है दिख रहा है, तो हम यहाँ वाराणसी को सिलेक्ट कर लेते हैं तथा दूसरे वरीयता क्रम में भी दूसरा सेंटर चुन सकते हैं, यानी कि पहला वाला सेंटर नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा। ऐसा करके यहाँ पर दूसरा वरीयता भी मांगा गया है। तो चलिए अब हम हमारे समीपस्थ परीक्षा सेंटर को चुनते हैं। यहाँ पर पूरी हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर तीसरा भी मांगा गया है, तो चलिए अब हम तीसरा भी फिलअप कर लेते हैं। तो तीसरा में हम तिरुपति फिलअप कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर से अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे पर्सनल डिटेल्स, यानी कि व्यक्तिगत विवरण। तो यहाँ पर हमें अपना व्यक्तिगत विवरण फिलअप करना है। यहाँ जैसा कि माता का नाम फिलअप करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर माता का नाम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अपने पिता का नाम फिलअप करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने पिता का नाम
फिलअप कर लेते हैं। पिता का नाम फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति बताना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर से अपना वैवाहिक स्थिति बता देते हैं, क्योंकि अभी हम सिंगल हैं, हम विवाहित नहीं हैं। तो यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आगे यहाँ पर मांगा गया है जन्म तिथि, यानी कि आपका जन्म तिथि पहले से फिलअप होगा, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम ही आप फिलअप कर चुके हैं। अब आगे बढ़िए तो यहाँ पर आपका एज भी कुछ नहीं करना है, यहाँ भी जन्म तिथि के अनुसार यहाँ पर एज कैलकुलेट करके उन्होंने रख लिया है। और आगे यहाँ पर मांगा गया है नेशनैलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता फिल करना है। तो हम इंडियन हैं, यानी कि भारत देश से हैं, तो हमें इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप अदर कंट्री से होंगे तो आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते होंगे या अदर सेलेक्ट कर सकते होंगे। अब यहाँ आगे हमें जेंडर अपना फिल कर लेना है। हम यहाँ मेल फिल कर लेते हैं। अब जो भी जेंडर के होंगे आप सिलेक्ट करके यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर वर्ग, यानी कि आपका कैटेगरी क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, तो ओबीसी हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जो भी होंगे वे एस करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो नो कर लिए हैं। उसके बाद यदि आप कश्मीरी प्रवासी हैं तो यहाँ पर से आप एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे धर्म अपना सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से आपका जो भी धर्म है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हम हिंदू हैं तो हिंदू सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना दिव्यांगता फिल कर लेना है, यानी कि यदि आप विकलांग होंगे तो एस कर लीजिएगा, अन्यथा नहीं होंगे तो नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ नो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि संपर्क डिटेल्स मांगा गया है। तो चलिए अब हम इसको भी फिलअप कर लेते हैं। यहाँ से हमें कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मांगा गया है, यानी कि पत्राचार का पता। तो चलिए हम यहाँ से फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एड्रेस लाइन 1 पूछा गया है, तो यहाँ से फिलअप कर लीजिए। आपका जो भी एड्रेस है आप फिल कर लीजिए। एड्रेस लाइन 1 फिल कर लेने के बाद यदि आपका एड्रेस लाइन 2 होगा तो वह भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, यानी कि राज्य आपका जो भी राज्य से होंगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमने अपना राज्य सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जिला फिल कर लेना है। अपना जिला टाइप कर लेने के बाद चलिए अब हम यहाँ अपना शहर टाइप कर लेते हैं। अपना शहर टाइप कर लेने के बाद यहाँ आगे आपको अपना पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पत्राचार का पता दोनों पता सेम है, परमानेंट एड्रेस एवं कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, इसको भरने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो अब हम यहाँ चेक मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो इस तरह से हम इन दोनों परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को फिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मांगा गया है अदर डिटेल्स। तो चलिए अदर डिटेल्स में क्या-क्या मांगा गया है देख लेते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम ईमेल मांगा गया है। ईमेल पहले से हम रजिस्ट्रेशन टाइम ही फिल किए थे, वही फिल रहेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर भी हम रजिस्ट्रेशन टाइम फिल किए थे, वही फिल ही है। तो कोई बात नहीं, इसको चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद स्ट्रीम मांगा गया है, यानी कि आपका एजुकेशन स्ट्रीम, आप किस धारा से पढ़ाई किए हैं, तो आपका यहाँ से आपका स्ट्रीम चूज कर लेना है। यदि आप बीए इत्यादि किए होंगे तो आपका वह मॉडर्न आएगा संस्कृत से, और यदि आप शास्त्री इत्यादि किए होंगे तो आपका वह ट्रेडिशनल में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नियर बाई रेलवे स्टेशन, आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है, अपने पास का रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपका एरिया पूछा गया है कि आपका एरिया कौन सा है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप शहरी इलाके से होंगे तो यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट कर लीजिएगा, यदि आप ग्रामीण के होंगे तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, यदि आप और भी एक ऑप्शन दिया गया है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अब जो भी क्षेत्र के होंगे। तो उसके बाद आगे आपको यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हमारे पास आधार कार्ड है तो हम येस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा गया है, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर अपना नेड आईडी सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपके पास नेड आईडी है तो येस कर लीजिएगा, अन्यथा नहीं है तो नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका फ़ोटो माँगा गया है। जैसा कि हमने
रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखा था कि आपका फ़ोटो का साइज़ जो है 20 केबी से लेकर के 100 केबी के बीच होना चाहिए। 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, ना 100 केबी से अत्यधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने बना करके रख लिया है, तो यहाँ से अपना फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक करें। उसके बाद आपका फ़ोटो जहाँ कहीं पर भी रखा हुआ है, उस फाइल पर जाएँ और फिर सिलेक्ट करके उसको ओपन पर क्लिक करें। चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ओपन पर क्लिक करते हैं। हमारे यहाँ पर फ़ोटो आ गया है। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करें, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। सेम तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। उसका साइज़ भी 20 केबी से अत्यधिक होना चाहिए और 100 केबी से कम होना चाहिए। तो इसके बीच के आप साइज़ रख लीजिए अपने सिग्नेचर का और फिर चूज़ फाइल पर क्लिक करिए। आपका फ़ोटो यानी कि सिग्नेचर का फ़ोटो जहाँ कहीं भी रखे हैं बना करके उसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पर ओपन कर दीजिए। आपका सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो करके शो होने लगेगा। उसके बाद एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, जो कुछ भी आपने फ़िल अप किया है उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि तो नहीं रह गया है। चेक कर लेने के बाद आगे आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट, सहेजें एवं आगे बढ़ें। तो चलिए हमारा सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर सेकंड चरण में आप पहुँच जाएँगे। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि स्टेप 1 डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो पहला चरण भरा वह सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। इसका मतलब ये है। उसके बाद आगे हम यहाँ स्टेप 2 को फिल अप करना आरंभ करते हैं। यहाँ पर हम एकेडमिक डिटेल्स फिल करेंगे। एकेडमिक डिटेल्स आप यहाँ से यहाँ तक फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। यहाँ से आप सीधा जोड़ सकते हैं ऐड मोर क्वालिफ़िकेशन, यानी कि एक-एक क्लास का विवरण यहाँ पर आपको फिल अप करना है। पहले 10th का, उसके बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी फिल कर सकते हैं। और यदि और भी डिग्री हैं आपके पास वह भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक-एक करके फिल कर लेते हैं। यहाँ पर अपना शिक्षा का प्रकार चूज़ करना है, यानी कि आप ट्रेडिशनल या मॉडर्न से पढ़ाई किए हैं। यहाँ स्ट्रीम है वही, हम ट्रेडिशनल पारंपरिक विषय वाले हैं, शास्त्रीय मध्यमा किए हैं, इसीलिए हम ट्रेडिशनल सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। पूर्व मध्यमा का पहले 10th का फिल करना है, यानी आप यहाँ मॉडर्न सेलेक्ट करते तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 10 आ जाता। उसके बाद यहाँ उत्तीर्ण वर्ष चूज़ कर लेना है। हम यहाँ अपना उत्तीर्ण वर्ष चूज़ कर लेते हैं। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर फिल कर लेने के बाद यहाँ पर कक्षा बताना है, यहाँ कक्षा ऑटोमेटिक आ जाता है, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर आप किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, पूर्व मध्यमा की परीक्षा, तो यहाँ पर आप उसका नाम उल्लेख करिए। चलिए हम यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम उल्लेख कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट फिल करेंगे, यानी कि आप पूर्व मध्यमा कक्षा में यानी कि 10th में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनका क्रमशः उल्लेख यहाँ पर करिए। चलिए हम यहाँ पर उल्लेख कर देते हैं। इस तरह से हमें टोटल सब्जेक्ट्स अपने टाइप कर लेने हैं, जो हम पूर्व मध्यमा कक्षा में पढ़े हैं, वह सभी। तो चलिए हमने फिल कर लिया है। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर परीक्षा परिणाम बताएँगे कि आप पास हैं या अवेयरिंग हैं यह कक्षा, तो हम अभी यह कक्षा पास कर चुके हैं, यानी कि पूर्व मध्यमा हम पास कर चुके हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर उससे संबंधित और जानकारी माँगी जाएँगी। परसेंटेज आपको यहाँ माँगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज अपना फिल कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर अपना परसेंटेज फिल कर लेते हैं। परसेंटेज फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपना प्राप्तांक बताना है, यानी कि आप कितना अंक प्राप्त किए टोटल, वह यहाँ पर बताना है। चलिए हमने यहाँ पर अपना प्राप्तांक फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज़ अपलोड करना है। यानी कि आप 10th जिस कक्षा का फिल कर रहे हैं यह डिटेल, उससे संबंधित यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसका साइज़ 2 एमबी से कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने पीडीएफ बना के रख लिया है 10th का हमारा मार्कशीट का, तो चलिए हम उसको चूज़ फाइल पर क्लिक करते हैं और जहाँ कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है वह आप सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर दीजिए। चलिए हमने 10th का यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड मोर क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है, यानी कि और जोड़ें। तो और कक्षा हम जोड़ते हैं, यह 10th का है, उसके बाद 12th का जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका यह डिटेल्स ऐड हो जाएगा।
उसके बाद पुनः आपको यहाँ नीचे पुनः यह सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हम शुरुआत में देखे थे। सेम चीज़ यहाँ पर फिर एक ऐड करने के लिए आ जाएगा। चलिए अब हम पुनः एक कक्षा ऐड कर लेते हैं। यहाँ से पुनः हम ट्रेडिशनल चूज़ करते हैं। अब जिस भी धारा से पढ़ाई किए होंगे तो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर चूज़ करिएगा। यहाँ पर उत्तर मध्यमा यानी कि 12th का डिटेल्स माँगा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें अपना पासिंग ईयर चूज़ करना है। चलिए हम अपना पासिंग ईयर चूज़ कर लेते हैं। अपना पासिंग ईयर चूज़ कर लेने के बाद आपका यहाँ कक्षा ऑटोमेटिक है पहले से ही। उसके बाद आपको पुनः अपना बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेना है। चलिए हम अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पुनः सब्जेक्ट्स टाइप करने हैं। आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट थे उत्तर मध्यमा में? तो चलिए हम यहाँ अपना सब्जेक्ट यहाँ फिल कर लेते हैं। सब्जेक्ट फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आगे परीक्षा परिणाम सिलेक्ट करना है। आप पास हुए, फेल हुए, क्या था आपका रिजल्ट? तो हम यहाँ पास सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ और डिटेल फिल करने को आ जाएगा, परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। परसेंटेज फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पुनः प्राप्तांक फिल करना है, यानी कि आपने कितना अंक प्राप्त किया था टोटल, तो वह यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आगे यहाँ पर आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसका साइज़ 2 एमबी अधिकतम हो सकता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपका जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, वह सिलेक्ट करके आप यहाँ अपलोड कर लेंगे। चलिए हमने यह भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पुनः ऐड मोर क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पुनः ऐड मोर क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद पुनः सेम चीज़ आ जाएगा फिलअप करने के लिए। तो पुनः हम यहाँ से ट्रेडिशनल चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष चूज़ करना है। यहाँ भी शास्त्री का डिग्री माँग रहा है, यानी कि यहाँ ट्रेडिशनल सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ शास्त्री दिख जाएगा। यदि आप यहाँ मॉडर्न सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर अलग-अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने शास्त्री उत्तीर्ण किया वह वर्ष, तो हमने यहाँ पर अपना शास्त्री उत्तीर्ण वर्ष सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कक्षा यहाँ ऑटोमेटिक पहले से फिल है, कोई बात नहीं, चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम देना है, आपने जहाँ से शास्त्री उत्तीर्ण किया है। अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर लेने के बाद पुनः आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर लेने हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करना आरंभ करें। उसके बाद आपको यहाँ पर परीक्षा का परिणाम चूज़ कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर अभी पास कर चुके हैं, क्योंकि हम अभी आचार्य कक्षा में हैं। यदि आप अपेयरिंग होंगे, यानी कि शास्त्री अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी होंगे या फॉर्म भर रहे होंगे, तो वे अपेयरिंग यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और आगे का डिटेल्स नहीं माँगा जाएगा। अब हम यहाँ पास्ड यहाँ चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद चलिए आप यहाँ पर अपना परसेंटेज फिल कर लीजिए। हम यहाँ अपना परसेंटेज फिल कर ले रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर टोटल प्राप्तांक माँगा गया है कि आप कितना प्राप्त किए टोटल, तो वह यहाँ पर फिल कर लेना है। चलिए हम वह भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर पुनः शास्त्री अंतिम वर्ष का जो डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं, उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट माँगा गया है। उसका फॉर्मेट जो है पीडीएफ होना चाहिए और साइज़ अधिकतम 2 एमबी हो सकता है, इससे अत्यधिक नहीं होना चाहिए। चलिए हमने बना कर के रखा है पहले से ही पीडीएफ, हम सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा शास्त्री का भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। अब उसके बाद यदि आपके पास और कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर ऐड मोर क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद और ऐड कर लेंगे। चलिए हम एक और ऐड कर लेते हैं। उसके बाद नीचे ऐड ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद ही यह आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पुनः आपका जो टाइप है ट्रेडिशनल मॉडर्न वह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ उत्तीर्ण वर्ष चूज़ करेंगे। चलिए हम यहाँ पर से उत्तीर्ण वर्ष चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर माँगा गया है क्लास, तो आचार्य यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि हमने शास्त्री तक फिल कर चुके हैं इसीलिए। यदि आप इसमें बीएड इत्यादि ऐड करना चाहते हैं तो वह ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ हम आचार्य रहने देते हैं। अब हम आचार्य के छात्र हैं, इसीलिए यहाँ पर यही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नेम टाइप करके फिल कर लेना है कि आप कहाँ से अध्ययन कर रहे हैं आचार्य, तो यहाँ पर फिल कर लीजिए। चलिए हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको आचार्य में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको फिल कर लेना है। उसके बाद आगे यहाँ पर रिजल्ट माँगा गया है, परीक्षा परिणाम आपको फिल करना है। तो हम यहाँ अभी आचार्य कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ अभी अपेयरिंग
करेंगे, क्योंकि हम अभी उत्तीर्ण नहीं हुए, 4th सेमेस्टर हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ अपीयरिंग पर क्लिक कर लेंगे, फिर आगे आपका और डिटेल नहीं माँगा जाएगा। तो इस तरह से आगे अब हम भरना आरंभ करेंगे। यदि आपके पास कुछ और है इससे अतिरिक्त, तो यहाँ से ऐड करके उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और डिटेल माँगा गया है वह फिल करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, क्या आप विद्यापीठ के कर्मचारी हैं? तो यदि आप विद्यापीठ के कर्मचारी होंगे तो यहाँ येस करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट करेंगे। हम नहीं हैं तो नो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर माँगा गया है, क्या आप विद्यापीठ में शास्त्री आचार्य के छात्र हैं? यदि आप श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में अध्ययन कर रहे होंगे, वहाँ के छात्र होंगे तो येस करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम नहीं हैं तो नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आगे माँगा गया है, क्या आप एक स्पोर्ट स्टूडेंट हैं? यदि आप स्पोर्ट स्टूडेंट होंगे तो येस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ एक और माँगा गया है, क्या आप एक युद्ध विधवा उम्मीदवार हैं? यदि आप होंगे तो येस करिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं? यदि दिव्यांग होंगे, विकलांग होंगे तो येस करिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पुनः क्या आप एनएसएस के छात्र हैं? तो यदि आप एनएसएस के छात्र होंगे तो येस करिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और डिटेल माँगा गया है, क्या आप एनसीसी स्टूडेंट हैं? यदि आप एनसीसी के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ येस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम नहीं है, नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप यह स्टेप भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, आप जो कुछ भी भरे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि न रहे इसके लिए। चलिए हमने चेक कर लिया है, अच्छे से भरा है, तो अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका यह थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद ऐसा करके आपको स्टेप 2 डिटेल्स सेव सक्सेसफुली ऐसा मैसेज शो होगा ग्रीन कलर में। उसके बाद आपको यहाँ अब तृतीय चरण में कुछ नहीं करना है, पूर्वावलोकन करना है और घोषणा करना है कि आप जो कुछ भी फिल किए हैं वह सभी डिटेल्स सही हैं। यदि सही नहीं होंगे तो आप अभी भी जिस स्टेप का आपने फिल किया है वहाँ पर आपको त्रुटि लगता है तो उस स्टेप पर जा करके आप सुधार कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप स्टेप 2 में आ सकते हैं, ऐसा क्लिक करके आप स्टेप 1 में आकर के कुछ भी सुधार कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ स्टेप 3 में ही पूर्वावलोकन करते हैं, हम जो कुछ भी भरे हैं उसको चेक करते हैं कि हमने सही भरा है कि नहीं। यहाँ से आप एक बार चेक करते चलिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चेक मार्क करना है यहाँ। उसके बाद आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट करने पर आप स्टेप 4 पर चले जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुनः एक मैसेज शो होगा, स्टेप 3 डिटेल सेव सक्सेसफुली। तो आपको अब यहाँ पर स्टेप 4 पर अब पेमेंट करना है। पेमेंट कर लेने के बाद आपका यह फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल सबमिट करें, इस पर क्लिक करके आप भुगतान कर सकते हैं। तो एक बार आप चाहें तो यहाँ पर पुनः स्टेप 1 पर आकर के चेक कर लीजिएगा, आपने जो कुछ भी फिल किया है उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि न रहे। भुगतान करने के बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। वैसा ही आप स्टेप 2 पर भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। हम अभी कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, अब चलते हैं भुगतान करने के लिए। तो भुगतान करने के लिए आप यहाँ स्टेप 4 पर यहाँ मेक पेमेंट एंड फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने लोड होकर के पेमेंट प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन का पेमेंट फी करना है, यहाँ पर आपको वह बता रहा है। तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर यानी कि शिक्षा शास्त्री, आप जो कोर्स में अप्लाई कर रहे होंगे वह कोर्स यहाँ पर होना चाहिए। तो हम इस शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सही है। इनरोलमेंट नंबर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपने लॉगिन करते टाइम आपका मैसेज और ईमेल में मिल गया होगा, आप वह यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट नेम देख पाएंगे, यानी कि आपका नाम होगा एप्लीकेंट का, यानी कि आवेदक का। उसके बाद यहाँ अमाउंट देख पाएंगे, यहाँ हमें 1500 रुपए फी पे करना है। तो आप शिक्षा शास्त्री हो या शिक्षा आचार्य हो या पीएचडी हो, आप किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो अभी विलंब शुल्क से पहले यदि आप फिल करते हैं तो आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा टोटल फी। यदि आप 30 अप्रैल के बाद फिल करेंगे तो आपको 2500 रुपए देना पड़ सकता है। तो चलिए प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम पेमेंट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे पेमेंट कर लेना है हमें। अब यहाँ पे विथ पर क्लिक करें और जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वह माध्यम सेलेक्ट कर लें। हम यहाँ अभी आपको अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कार्ड का नंबर डाल देना है, एटीएम कार्ड का नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डालना है। एक्सपायरी डेट डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सीवीवी नंबर डाल देना है। आपके एटीएम कार्ड के पीछे होगा सीवीवी नंबर, वह यहाँ पर डाल देना है। सीवीवी नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ नीचे
नेम ऑन कार्ड, यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर फिल कर लेना है जो आपके कार्ड में होगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे आई एम नॉट रोबोट, इस पर चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा। उसके बाद आप एक बार जानकारियों को चेक करें और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। चलिए हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आगे आपको यहाँ इंटर वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आपको फिल करना है। आपका एटीएम कार्ड जिस नंबर में लिंक होगा वहाँ मैसेज आ गया होगा, ओटीपी उसमें आपको मिल जाएगा। हम अपने मोबाइल को चेक कर लेते हैं, हमें ओटीपी प्राप्त हुआ होगा, उसको यहाँ पर इंटर करना है। यदि आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है बाई चांस, तो आप यहाँ रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद एक बार पुनः आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा और फिर ओटीपी आ जाने के बाद उसको आप यहाँ पर इंटर करें। यहाँ ओटीपी फिल कर लेने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करें। उसके बाद आपका पेमेंट कट जाएगा और कुछ इस तरह का प्रोसेसिंग होगा और आगे कुछ नहीं करना है, आपको यहीं पर रुके रहना है, लोड होने देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है योर ट्रांजेक्शन इज इन प्रोग्रेस, काइंडली डू नॉट पेमेंट अगेन, वी विल अपडेट योर पेमेंट शॉर्टली, ऐसा करके कुछ ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ बैक टू द प्रीवियस पेज, इस पर क्लिक करें। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये सभी ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह जरूरी होता है। अब उसके बाद बैक टू द प्रीवियस पेज, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आप पुनः इस लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर से आपको आपका यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसको यहाँ फिल करें। उसके बाद यहाँ पासवर्ड फिल करें और यहाँ नीचे कैप्चा कोड जो दिख रहा होगा इसको आप यहाँ पर फिल करें। कैप्चा कोड फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे लॉगिन करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लॉगिन करने के पश्चात आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर से आपका फोटो देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपका नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल्स दिया गया है। वहाँ नीचे यहाँ व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर से आप देख सकते हैं तथा प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट करने का ऑप्शन है। चलिए हम व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को और डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, यहाँ से पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको कुछ आवश्यक चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वह आप एक डायरी में नोट करके रख लें क्योंकि एडमिट कार्ड के समय आपको वहां आवश्यकता होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना आ गया होगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए अन्य लोगों तक, तथा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कहीं पर कुछ दिक्कत हो समझने में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे।